कितना आराम आराम से एनालिसिस करा रहा हूं, आपने डिस्कशन में देखा हो। तो वैसे ही आपको एनालिसिस करना है। यदि आप उस तरीके से एनालिसिस कर दो एक एक पेपर का, 3 से 4 केवल पेपर कर दो, ऐसा नहीं कि पूरा 3 से 4 पेपर कर दोगे ना, तो बाकी पेपर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यानी यदि एक पेपर में भी 10-10 घंटा लग रहा है एनालिसिस करने में, 12-12 घंटा लग रहा है, तो 3 पेपर यदि आप ऐसा कर लेते हो, 3 से 4 पेपर, तो 5वां पेपर में 100% गारंटी है कि 12 घंटा नहीं लगेगा, मीन्स 12 घंटा एनालिसिस करने में नहीं लगेगा, वो बहुत कम समय लगेगा। और उनके साथ भी सेम सिचुएशन था, क्योंकि उनसे रेगुलरली अभी मैं बात कर रहा हूं कि वो क्यों टेस्ट देते थे, उनका टेस्ट से क्या फायदा हुआ। जैसे उनको फोन करता हूं वो एक ही बात बोलते हैं कि सर उनको बोलिए टेस्ट देने के लिए, वो टेस्ट देना स्टार्ट कर दे, कुछ करिए कि वो टेस्ट दे, क्योंकि वो जो कुछ सीखे है टेस्ट से ही सीखे है। आप तो सब कुछ सीखे हो ऐसे ना, लेकिन मेन हमें एग्जाम में क्वेश्चंस करना है, और वो क्वेश्चंस कहां से करने की आदत पड़ेगी, टेस्ट से। आपको कंसेप्ट याद कहां से आएगा रेगुलरली फ्रीक्वेंसी में, टेस्ट के क्वेश्चंस। तो टेस्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स है। शायद वो टेस्ट नहीं देते ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 70 स्टूडेंट्स आज आईआईटी में नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि और भी जगह अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, फिर भी वो हर एक आईआईटी में नहीं जा पाए, ड्यू टू उन्होंने टेस्ट नहीं दिया हो। रीजन कि उन्होंने उतना टेस्ट नहीं दिया हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी नहीं गए, लेकिन उनका परसेंटेज कम रहा। आप भले एवरेज प्रिपरेशन है आपकी, भले आपकी एवरेज प्रिपरेशन है, लेकिन आप टेस्ट दे रहे हो तो 1 बाय 1 करके एक एक चीज को सीख रहे हो, और एक क्वेश्चन एक टाइम में आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे पूरे टेस्ट में सीक्वेंस के 3 या 4 क्वेश्चंस मिलेगा, तो वो 3 और 4 कंसेप्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट वो दिमाग में इजीली फिट होगा। जैसे एक साथ इतना करोगे तो शायद ही एग्जाम माने दिमाग में सारा पॉइंट फिट हो जाए, नहीं होगा। लेकिन जब आप टेस्ट का केवल 5 क्वेश्चंस करोगे पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, माने पूरा सिलेबस कहने का मतलब 100% नहीं, ये ध्यान देना। जब मैं पूरा सिलेबस कहता हूं तो आपका पूरा सिलेबस जितना आप सीखे हो, जब मैं पूरा सिलेबस कहता हूं ना तो वो आपका अपना सिलेबस जितना आप सीखे हो, 60% सीखे हो, 70% सीखे हो, 40% सीखे हो, 50% सीखे हो, वो आपका अपना सिलेबस है। उसको जब आप देखोगे तो वो चीजें हिट करेगी ना। आप अपने सिलेबस जितना आप कवर किए हो वो चीज आपको हिट करेगी और वो याद हो जाएगा। तो इतना टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने टेस्ट दिया तो तीर मार दोगे यार, ऐसा थोड़े होता है। आपने टेस्ट 1 का FLT 1 का मैक्सिमम जानते हो कितना है? 43 मार्क्स है। FLT 1 का मैक्सिमम जिंदा 43 मार्क्स, ये मैक्सिमम है FLT 1 का। अभी जानते हो कितना ज्यादा है? अभी मैक्सिमम 77 गया है एक FLT। एक FLT में मैक्सिमम 73 गया है, 66 गया है, 71 गया है, ऐसे अब गया है। और कोई भी बंदा दे रहा है उसका इसके नीचे ही रह रहा है, क्योंकि सब FLT 1 दे रहा है पहले, तो सबका मार्क्स इसके नीचे ही रह रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये ग्रो करने लगा। ग्रो इसलिए करने लगा क्योंकि वो टेस्ट दे रहे, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कर रहे, क्योंकि उनको आईआईटी में जाना है तो उनको एनी हाउ करना है। तो आप एनालिसिस में भरपूर टाइम दो। केवल मेरा टेस्ट आप तरीके से कर लो ना, ढंग से कर लो एक एक क्वेश्चन, तो आपको इजीली आईआईटी मिल जाएगा। जैसे क्या 70 बच्चे आईआईटी में, वो टेस्ट के ही बदौलत है, ये ध्यान देना, वो टेस्ट के ही बदौलत है। वो टेस्ट से ही कंसेप्ट को इस दिमाग में फिट गए। मैं वो सीखे पहले से भी थे, लेकिन उसके बारे में केवल जानते थे। असली एप्लीकेशन करना वो टेस्ट के क्वेश्चन से सीखे। कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है वो टेस्ट के नए क्वेश्चन से सीखे। और आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर रखा हूं, प्रीवियस ईयर का भी टेस्ट हो,
नॉन प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है। प्रीवियस इसलिए दे रखा हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा कम कम मार्क्स आ रहा है, थोड़ा प्रीवियस ईयर दोगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि अच्छा हाँ चीजें सही चल रही है। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो टेस्ट पे, ठीक है ना। आज वो शायद मैं बार बार कर रहा हूँ कि यदि वो मैं टेस्ट नहीं लिया रहता ना, तो इतने बच्चे आईआईटी नहीं जाते। 70 बच्चे आईआईटी तो कतई नहीं जाते, इम्पॉसिबल था। और एवरेज से एवरेज बच्चे आईआईटी गए। मुझे पता है ना कि कौन किसका क्या लेवल है, फिर भी वो आईआईटी में चले गए। रीजन कि उन्होंने टेस्ट दिया कंसिस्टेंसी से, इसलिए वो आईआईटी में चले गए। ये मत देखो कि आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं। यदि आपने जितना पढ़ रखा है, यदि टेस्ट देने के बाद उतना ही ढंग से एनालिसिस करो और उसी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस को अगले फील्ड में ट्राई करो, देखो आपसे होगा क्वेश्चन, 100% आपसे होगा। ये तो गारंटी है कि 0 नहीं आएगा, 5 मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स आएगा, कुछ तो मार्क्स आएगा। फिर उसको एनालिसिस करो अपने टॉपिक्स का, फिर अगला टेस्ट दो, उसी सेम टॉपिक्स के क्वेश्चन को पूरे 1 to 60 में देखो कहाँ छिपा पड़ा, उसको ढूंढ ढूंढ के करो। और एफएलटी है तो मैं सारा क्वेश्चन ही दिया, तो एफएलटी आपको बेहतरीन सिखाएगा, ठीक है ना। फुल लेंथ जो टेस्ट है वो आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट को निचोड़ के एप्लीकेशन करना सिखा। तो यदि आप इस पर अपना फोकस बना लेते हैं तो समझो कि आपका आईआईटी जाना तय हो गया, फिक्स हो गया। आप इससे डर रहे हैं तो समझो कि आप हमेशा डरते ही रहोगे, आईआईटी आपके बस का नहीं है, ठीक है ना। डर को खत्म करना, ठीक है। डर को खत्म नहीं करोगे तो कैसे होगा। रितिका से बात हुआ, अयान से बात, इधर मैंने मैक्सिमम से बात किया। एक स्नेहा गुप्ता है, माधव है, रयान है, ठीक है ना, सप्तर्षि है, मैक्सिमम से बात किया, आयुषी है। तो उनको वो भी टेस्ट से ही सीखे कि सर में टेस्ट दे दे के ही मैंने अच्छे से कंसेप्ट को जान पाई या जान पाया कि ये एक्चुअल में कंसेप्ट अप्लाई कैसे हो रहा है। जानते तो सब है, सब कुछ तो बुक में है, जानते सब है, लेकिन अप्लाई हर कोई नहीं कर पाता और आपको अप्लाई कराने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप करो करो, टेस्ट के थ्रू करो। इतना टेस्ट क्यों ले रहा हूं, क्या मैं 3 ही टेस्ट नहीं ले लेता, क्यों इतना मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैं ले रहा हूं ना कि आप एक में अप्लाई ना कर पाओ तो दूसरे में ट्राई करो, दूसरे में ना कर पाओ तो तीसरे में ट्राई करो, तीसरे एफएलटी में ना कर पाओ तो चौथे एफएलटी में ट्राई करो, चौथे एफएलटी में ना कर पाओ तो 5वें एफएलटी में ट्राई करो, 5वें में ना कर पाओ तो 10वें में करो, या कहीं तो करो, कहीं तो होगा, भागेगा कहाँ। जब आप सीखे हो तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई होने लगेगा, और जिस दिन अप्लाई आपने स्टार्ट कर दिया उस दिन आपकी पेन की फ्लो रुकने वाली नहीं है, वो आगे बढ़, वो आगे मीन्स आप उसके बाद से आप आगे निकल जाओगे। लेकिन आप टेस्ट ही ना दो तो कैसे होगा, मुश्किल है।